बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। और आप दीपक की आकृतियाँ देख रही हैं। तो दीपक सदैव आपका साफ सुथरा होना चाहिए। और कहा जाता है कि जिस दीपक में जो जैसे सामने जो एक चोंच सी निकली होती है, जिसको हम पिरामिड शेप कहते हैं, ये दीपक में होती है तो ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पिरामिड्स के बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं। और माता लक्ष्मी का आप अपने घर में आगमन चाहते हैं तो सदैव इलायची डालकर आप दीपक जला सकते हैं। और जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि इलायची थोड़ी महंगी आती है, तो आप 2 इलायची डाल सकते हैं, या आप 1 इलायची भी डाल सकते हैं। पर जोड़े के रूप में जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा उत्तम होता है, इसलिए हम 2 इलायची चढ़ाते हैं, 2 ही लोग चढ़ाते हैं। और इसी तरह से जब हम चावल दीपक में चढ़ाते हैं तो वो भी बहुत ही उत्तम होता है। और बहुत सारे व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि दीपक में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दीपक जलाते वक्त इस बात की सदैव सावधानी रखनी चाहिए कि दीपक जब आप जला रहे हैं, उस दीपक को जलाते वक्त जिस भी देवता को आप बुलाना चाहते हैं, उनका आप नाम पुकारें। और इसका एक तरीका होता है कि आप अपना नाम लें, पिताजी का नाम लें, अपना गोत्र स्थान और किस स्थान पर वो आप हो, और पूरा लेकर आप अपने जिस भी देवता को बुलाना चाहते हैं उनका नाम लेकर आप पूजा शुरू करें। और माता लक्ष्मी की पूजा हर गृहस्थ व्यक्ति को करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, आपको सदैव माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और इन्होंने देखो बहुत अच्छा कर रखा कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की स्थापना कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की स्थापना रखते हैं। तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की स्थापना अगर विष्णु भगवान के साथ की जाती है तो वो स्थान को कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। और इनके मंदिर में आप खास बात देख सकते हैं, इन्होंने माता लक्ष्मी के चरण स्थापित कर रखे हैं। इस पर भी कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी श्राप की वजह से विलुप्त हो गई थी, या कह सकते हैं क्षीर सागर में चली गई थी, तब उन्होंने अपने चरण कमल छोड़े थे। तब विष्णु भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था। और माता लक्ष्मी ने भी स्वयं ये कहा था कि मैं जहाँ पर विष्णु जी होंगे, मेरे चरण वहाँ पर जरूर होंगे। और विष्णु भगवान ने कहा था कि जहाँ पर भी माता लक्ष्मी के चरण होंगे, वहाँ पर वो सदैव निवास करेंगी, और मैं भी उनके साथ सदैव निवास करूँगा। तो ये जो माता लक्ष्मी के चरण हैं, आपको मंदिर में ज़रूर रखने चाहिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और माता लक्ष्मी के चरण इस तरह से आप रखें कि वो मंदिर की तरफ आते हुए नजर आएं, जाते हुए नजर ना आएं। और एक इस विषय पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी आप देखना, स्त्री और पुरुष जब भी चप्पल निकालते हैं, उनका चप्पल निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। स्त्री का अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। ये एक बार एक्सपेरिमेंट करके आप मुझे ज़रूर मैसेज करना। और फिर अभी कभी मुझे टाइम लगेगा तो मैं वीडियो भी बनाकर दिखाऊंगी कि स्त्री कैसे चप्पल निकालती है, पुरुष किस डायरेक्शन में निकालता है। ये एक नेचुरल है, कोई सिखाया नहीं जाता। फिर भी कहा जाता है कि ये एक नेचुरल चीज़ है। इससे कई कई स्थानों पर ये एक कहावत कही जाती है कि अगर किसी चारपाई पर पुरुष सो रहा है या स्त्री सो रही है, तो आप जो चप्पल निकली हुई हैं उससे भी बता सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे हमें मंदिर में माता लक्ष्मी के चरण सदैव रखने चाहिए, माता लक्ष्मी के लिए भी पूजा करनी चाहिए। और कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए हर शुक्रवार को। घर की महिलाओं को हो सके तो गुलाबी रंग के, पिंक रंग के कपड़े पहनने चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धन सभी को चाहिए होता है। ये आपके जीवन की एक आवश्यकता है। इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं, शुक्रवार को माता लक्ष्मी के आप पूजा पाठ जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप व्रत करें, पर पूजा पाठ करना, उनके मंत्रों का जाप करना, कनक धारा स्रोत का पाठ करना, माता रानी को आप बतास से लौंग का भोग दे सकते हैं, जो भी आपको सुलभ लगे, पेड़े का, पान का। अगर आप
माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो ये ज़रूर करें। और नवरात्रों में तो खासकर माता लक्ष्मी को अर्पण करें श्रृंगार, और उस श्रृंगार को आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। अगर आपकी बहू है तो उसको दें, ताकि वो सदा सौभाग्यवती रहे। पुत्री है तो उस पुत्री को दे सकते हैं। और इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए दीपक की आकृतियाँ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो ये दीपक की आकृति माता लक्ष्मी के लिए